बराए तायीद हज़रत ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा बुलंद बराए तायीद हज़रत उम्मुल बनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक सलवात ऐसी पढ़ें कि जिसके दिल में जो तमन्ना है, और बानी महफ़िल हमारे दुल्लू साहब बाक़िर साहब जिसके दिल में जो तमन्ना है उसकी कबूलियाबी के लिए एक सलवात बावाज़ बुलंद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बना बिलहक़ अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बुल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना बिल क़ासिमिल मुहम्मद अल्लाहुम्मा लअन अव्वल ज़ालिम ज़लम हक़्क़ मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व आखिर ताबअ लहु ज़ालिक अल्लाहुम्मा लअन असहाबल्लती हारबतिल हुसैन व शायात व बायात व ताबात अला क़त्लिही अल्लाहुम्मा अन्हुम जमीआ सुम्मा अम्मा बादो फ़क़त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा वाले मन वालाहु व आदे मन आदाहु सलावात बाबा। आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहेंगे। मसला ये है कि कैमरे जो लगा हुआ है, सीडी तैयार हो रही है, मगर मसला यह है कि हम जिसका ज़िक्र कर रहे हैं उनको कैमरा लगाने की ज़रूरत नहीं है। कैमरा वो लगाए जिसको दीवार के पीछे की खबर ना हो। तो मसला यह है कि कौन क्या सोच रहा है ये सब उनको खबर है। मैंने पैगंबर अकरम की जो बात नक़ल की हदीस का एक जुज़ है, और ये नबी ने बात रात में नहीं दिन में फरमाई। अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो व आदे मन आदा हो। पहले इससे पहले जो नबी ने फरमाया था वो ये टुकड़ा है कि मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला। जिसका मैं मौला हूँ उसके ये अली मौला हैं। मसला यह है कि आज उन्हें कहा साहब नमाज हमने पढ़ी नबी हमारे, रोज़ा हमने रखा नबी हमारे, हज हमने किया नबी हमारे। आप इंसाफ से बताइए अल्लाह यानी जो अल्लाह सुनेगा वह आया नबी की सुनेगा या उम्मतियों की सुनेगा? उम्मत ये कह रही है कि नमाज मैंने पढ़ी नबी हमारे, रोज़ा हमने रखा नबी हमारे, हज हमने किया नबी हमारे। ए भैया कमाल है, नबी ये फरमाए कि मैं तुम्हारा हूँ। अरे उम्मत के कहने से क्या होता? हर कोई ये कह रहा है कि नबी हमारे। तो सवाल ये पैदा होता है कि साहब नबी हम सब के हैं, क्या शाफ़ई, क्या मालिकी, क्या हनफ़ी, क्या बरेलवी, क्या मुखस्सिर, क्या शिया, क्या सुन्नी। सुभान अल्लाह। उनका साहब नबी हम सब के हैं। नबी ने ये बात दिन में फरमाई कि मैं तुम सबका नहीं हूँ। आपने गौर नहीं फरमाया। नबी ने ये बात रात में नहीं दिन में फरमाई कि मैं तुम सबका नहीं हूँ। और उम्मती क्या कह रहे हैं कि नबी हम सब के हैं। तो आप इंसाफ से बताइए कि अल्लाह रोज़े हश्र नबी की सुनेगा या उम्मत वालों की सुनेगा? उन्होंने कहा साहब अल्लाह नबी की सुनेगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि नबी ने तो ये बात दिन में फरमा दी कि मैं तुम सबका नहीं हूँ, और उम्मती क्या कह रहे हैं कि नबी हम सबके हैं। उम्मती ये कह रहे हैं कि नबी हम सबके हैं, चूँकि हमने कलमा पढ़ा, चूँकि हमने कुरान पढ़ा, चूँकि हमने नमाज़ पढ़ी, चूँकि हमने रोज़ा रखा। सवाल ये पैदा होता है कि नबी ने यह बात दिन में फरमाई कि मैं तुम सबका नहीं हूँ। इतने लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं ये कहूँ कि जिसको मैं इस मजमे में चाहता हूँ, इसका मकसद क्या होता है कि सबको नहीं चाहते हैं? आपने गौर नहीं फरमाया। अब मसला क्या है कि नबी ने क्या फरमाया मैदान गदीर में? हर फ़िरक़े के लोग थे, हर तख़य्युल के लोग थे। नबी की हदीस ये है कि मन कुंतो मौला हो, जिसका मैं मौला हूँ। नबी ने ये कब कहा कि मैं तुम सबका मौला हूँ? सलावत बाबा। नबी फरमा रहे हैं जिसका मैं मौला हूँ उसके अली। न मैं सबका हूँ न अली सबके हैं।
हर आदमी अली वलीउल्लाह नहीं कह सकता। सुभान अल्लाह। हर आदमी गदीर का कायल थोड़ी हो सकता है। अरे सुभान अल्लाह। उसके बाद नबी ने क्या फरमाया कि अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो वाद मन आदा हो, परवरदिगार तू उसको दोस्त रख जो मेरे भाई अली को दोस्त रखे, और तू उसको दुश्मन रख जो मेरे भाई अली को दुश्मन रखे। अब सवाल ये पैदा होता है कि नबी की ये दुआ अल्लाह ने कबूल की या नहीं। अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो वाद मन आदा हो, ये नबी की दुआ कबूल हुई या नहीं। अगर यस कह रहा है तब भी हमारे लिए फ़ायदेमंद, और नो कह रहा है तब भी हमारे लिए फ़ायदेमंद। उनका साहब दोनों में। मैंने कहा जी हाँ, अच्छे वकील की यही पहचान होती है कि भागने का कोई रास्ता ही ना दे। सलावात बावाज़ बुलंद। तो आलम इस्लाम के मुसलमानों से जाकर पूछिए कि नबी ने जो दुआ ये फरमाई कि अल्लाहुम्मा वाले मन वाला हो वाद मन आदा हो, परवरदिगार तू उसको दोस्त रख जो मेरे भाई अली को दोस्त रखे, ये नबी की दुआ कबूल हुई कि नहीं। अगर कोई ये कह रहा है कि कबूल हुई, सुभान अल्लाह, तो बग़ैर अली के कोई रास्ता है नहीं। तवज्जो। और अगर बुग़्ज़ अली दिल में रख कर यह कह रहा है कि नबी की दुआ तो कबूल ही नहीं हुई, तो कमाल है। तो जब नबी की दुआ कबूल नहीं हुई तो हमको तो फिर दुआ मांगना ही नहीं चाहिए कि जो अल्लाह अपने नबी की नहीं सुन रहा है वो मेरी क्या सुनेगा। देखिए मसला यह है कि यहाँ पर ऊँगने वाला मामला नहीं है, चूँकि गदीर में ऊँगने का वक्त ही नहीं था। आपको मालूम है सूरज इतना तेज़ था। कमाल तो यह है कि कुदरत चाहती कहीं साए में ऐलान करा देती, मगर नहीं, साए में इसलिए नहीं कराया ताकि लोग ये न कहने पाएँ कि हम तो थके मांदे आ रहे थे ऊँग गए, मुझको तो खबर ही नहीं कि नबी ने क्या कहा। सलावात बावाज़ बुलंद। समझ रहे हैं आप। तो कहने का मकसद यह है कि नबी जो फरमाएं वो है हर्फ आखिर, जो हुक्म कुरान है वो है हर्फ आखिर। गदीर एक ऐसी हकीकत है वारे मुसलमान। कमाल तो यह है कि गदीर का ऐलान हुआ है दिन में और कुरान नाजिल हुआ है रात में। गदीर का ऐलान हुआ है दिन में और कुरान नाजिल हुआ है रात में। तो कमाल तो यह है कि जो रात में नाजिल हुआ उसको रट डाला, और जो दिन में वाक़या हुआ उसे भूल ही गए। सलावत बाबा के बलद। यहाँ पर क्या खूब किसी शायर ने कहा, उसने कहा कि वो 30 पारों का कुरान तो याद कर डाला, ये 4 हरफों का लफ्ज़ गदीर भूल गए। सलावत बाबा के बुलंद। गदीर एक ऐसी हकीकत है, तवज्जो, गदीर हर एक के लिए नहीं है। उन्होंने कहा ये कलमा पढ़ते हैं, ये नमाज़ पढ़ते हैं, तो क्या गदीर इनके लिए? ऐसा कुछ नहीं। गदीर किसके लिए है? ईद बकरीद के कुनूत में क्या पढ़ते हैं? ईद और बकरीद का जो कुनूत होता है तो उसमें क्या तिलावत करते हैं? उसमें यही तो कहते हैं कि जअलतहू लिल मुस्लिमीना ईदा, परवरदिगार तूने आज के दिन मुसलमानों के लिए ईद का दिन करार दिया। ईद बकरीद मुसलमानों की ईद, और ईद गदीर VIP ईद। ईद गदीर जो है ये VIP ईद है। सुभान अल्लाह। ईद बकरीद के लिए है कि लिबास पाक हो। तवज्जो। अब मुझे नहीं मालूम कि इसमें कोई चैन से बैठ पाएगा कि नहीं। सुभान अल्लाह। ईद और बकरीद के लिए है कि लिबास पाक हो, और ईद गदीर के लिए है कि खून पाक हो। सलावत बाबा। ईद गदीर के लिए है कि खून पाक हो। जब खून पाक होगा तब अली वलीउल्लाह कहेगा। हर आदमी थोड़ी सरकार अमीर अल मोमिनीन की विला का कायल हो सकता है, और जिसको 1000 मरतबा गरज हो वो हैदर कर्रार की विला का कायल हो। अरे कमाल है जो अल्लाह, यानी कमाल तो ये है कि आदमी पहले कुरान जाकर पढ़े, जहाँ पर ये आयत है गदीर के मुतालिक, पारा 6 सूरा 5 आयत नंबर 67। सूरह का नाम है सूरह मायदा। इस सूरह में कुल 120 आयतें हैं। इसकी आयत नंबर 67 में खुदा ने क्या फरमाया कि वैलम तफल, ए मेरे नबी अगर आपने अली की विलायत का ऐलान नहीं किया, मैं हूँ कादिर मुतलक, जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुन लें। नबी आप जो हैं वो उम्मत के इलेक्शन से नहीं बने हैं,
सुभान अल्लाह। आपको नबी मैंने बनाया है तो मेरी बात चलेगी, जो मेरा हुक्म है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? अल्लाह ने कुरान में ये नहीं कहा कि प्लीज ऐलान फरमा दे, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया? वैलम तफल, मेरे नबी ऐलान करते हैं कि नहीं? अगर कर रहे हैं तो नबी, और नहीं कर रहे तो नबूवत जा रही है। सुभान अल्लाह। तो कमाल तो यह है कि हम 2 रकत नमाज ऐसी नहीं पढ़ सकते जिसमें कोई ख्याल ना आए, मगर नबी की 1 रकत 63 साल की हयात में ऐसी नहीं कि जिसमें कोई ख्याल आ जाए। सुभान अल्लाह। नबी की सारी नमाजें सही, नबी के सारे रोजे सही। कमाल है, कहाँ बैठे हैं? जहाँ सही नमाज है, सही रोजा है, उसके लिए हुक्म कुरान क्या कि वैलम तफल फमा बल्लग़्त रिसालतहू। ए मेरे नबी, अगर आपने अपने भाई अली की विलायत का ऐलान नहीं किया तो गोया कोई काम नबूवत का अंजाम नहीं दिया। कोई काम में नबी की नमाज भी आ गई, कोई काम में नबी का रोजा भी आ गया। तो कमाल तो यह है, जब अल्लाह सही नमाज रोजे को बेकार कर रहा है बगैर गदीर के, तो ये उम्मत का गलत देगा क्या करेगा बगैर गदीर के? सलावत बाबा से गलत। अरे जब सही नहीं चाहिए उसको नमाज रोजा बगैर विलायत के, तो तेरा गलत लेकर क्या करेगा है? जिसका कोई भरोसा ही ना हो। सुभान अल्लाह। तो असली शय है, सरकार अपना काम बताना है, मनवाना नहीं। जिसको 1000 मरतबा गरज हो वो हैदर कर्रार की विलायत का इकरार करे। और ये आपको मालूम होना चाहिए, उनका साहब ये दाढ़ी रखे में हैं, कारी कुरान हैं, हाजी हैं, ये मुसलमान हैं। अरे कमाल है, ये कारी कुरान हैं, ये हाजी हैं, हमने इनको नमाज पढ़ते हुए देखा, ये मुसलमान हैं। आप कहें मुसलमान, IM बाक़िर मशदी, हम तो कभी नहीं कह सकते उनको। उन्होंने कहा साहब क्या मतलब, नमाज पढ़ रहे हैं, हज कर चले आ रहे हैं सीधे, तो क्या मुसलमान नहीं? मैंने कहा कतई नहीं। उन्होंने कहा इसके लिए कौन सी रवायत? मैंने कहा रवायत नहीं, आयत है। सलावत बाबा से गलत। रवायत में तो आदमी निकल जाएगा, मगर आयत से अगर निकल जाए तो दायरे इस्लाम में रह नहीं पाएगा, है कि नहीं? कुरान के 6666 आयतें हैं, हर आयत पर ईमान लाना होगा। तो उन्होंने कहा क्या कुरान में कोई ऐसा भी हुक्म है कि जो हाजी हो, नमाजी हो और काफिर भी हो? मैंने कहा जी हाँ ऐसा भी है। उन्होंने कहा ये कहाँ पर? मैंने कहा मैदान गदीर चलना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। गदीर में एक वाक़या ऐसा भी है कि जब ये ऐलान विलायत हो चुका, एक शख्स था जिसका नाम था हारिस। अरे कमाल तो यह है, ये काफिला चला था नबी के साथ 25 ज़ीक़ात को, और ऐलान हुआ है आज 18 ज़िलहिज्जा को, और अंग्रेज़ी तारीख थी 23 फरवरी, और ऐलान हुआ है 21 मार्च। तो 23 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक कितने दिन होते हैं? उन्हें कहा कम से कम 27 या 28 दिन। तो मैंने कहा जितने लोग काफिले में नबी के साथ रहे, क्या किसी ने नबी को नमाज पढ़ाई? मैंने कहा नहीं साहब, नबी को तो थोड़ी कोई नमाज पढ़ाएगा, नबी के पीछे सबने नमाज पढ़ी। अरे कमाल है, अगर कोई एक शख्स आलम वक्त के पीछे नमाज जाकर पढ़े, उनका साहब मैंने मिसाल के तौर पर वहीद खुरासानी साहब के पीछे नमाज पढ़ी, अगर करेगा एक वक्त अगर पढ़ ले। और अगर कोई नबी मुस्तफ़ा के पीछे नमाज पढ़े, पैगंबर अकरम के पीछे नमाज पढ़े, कैसी होगी उसकी नमाज? और कोई नबी की क़यादत में हज करे, कैसा होगा उसका हज? मगर आपको मालूम है कुदरत ने क्या किया? नबी के पीछे पढ़ी हुई नमाज एक दिन की नहीं, एक हफ्ते की नहीं, 27 दिन या 28 दिन तक पढ़ी उसने। और नबी के साथ किया हुआ हज, सुभान अल्लाह। अल्लाह को ये भी नहीं चाहिए है बगैर गदीर होने का, ऐसी बात है? मैंने कहा जी हाँ। उनका साहब मुसलमान, मैंने कहा नहीं मुसलमान नहीं हो सकते, अगर गदीर का कायल नहीं तो मुसलमान नहीं हो सकता। उन्हीं का ऐसी बात है? मैंने कहा जी हाँ। कहने का ये कहाँ पर? मैंने कहा कुरान में। उन्होंने कहा कुरान में कहाँ पर? मैंने कहा पारा 29 सूरा 70, मेरी आवाज़ विद तस्वीर जब्त हो रही, जाकर देख लीजिएगा, ना मिले तो आपको हम दिखाएंगे, फ़ोन नंबर हमारा ले लीजिएगा। सुभान अल्लाह। पारा 29 सूरा 70, सूर्य का नाम है सूरह मारिज। जब हारिस ने ये ऐलान विलायत अली सुना
तो उससे बर्दाश्त ना हुआ, फ़ौरन नबी के पास आया और कहा कि या रसूलल्लाह, आपने कहा कि नमाज़ें पढ़ो तो मैंने पढ़ी, आपने कहा कि अल्लाह को मानो तो मैंने माना, आपने कहा कि रोज़ा रखो तो मैंने रखा, आपने कहा कि हज करो तो हज तो हम आपके साथ करके आ ही रहे हैं। तो या रसूलल्लाह, ये अली को आपने तो हम पर मुसल्लती कर दिया, ये हमारे हलक से नहीं उतर रहा है, अगर ये ऐलान हक है तो हम पर अजाब नाजिल हो। अरे कमाल है, कैसा था कि अजाब बर्दाश्त कर लिया, अली को बर्दाश्त ना कर पाया। उसने क्या कहा कि अजाब नाजिल हो। सुभान अल्लाह, अजाब मांगा था अल्लाह से, डिग्री नहीं मांगी थी कि ये भी तू बता दे कि मैं क्या हूं। अजाबी के लिए तो कहा था, यहीं से तो बात शुरू होती है कि साइला साइलुन बेअज़ाब वाक़िउन, सवाल करने वाले ने सवाल किया अजाब का, उसके बाद का टुकड़ा क्या है जाके देख लीजिएगा कुरान में, ना मिले तो हम ज़बान कटाने पर तैयार। सुभान अल्लाह, हाजी साहब चले आ रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, उनका साहब ये मुसलमान, अल्लाह का फ़ैसला क्या है, ये किसी मुफ्ती का फतवा नहीं, ये कुरान की आयत है जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। अगर गदीर का इकरार नहीं है तो अज़रू कुरान वो कौन है, चाहे नमाज पढ़े और चाहे वो हज करे और चाहे वो रोज़ा करे। कुदरत का फैसला किया, साइला साइलुन बेअज़ाब वाक़िउन, सवाल करने वाले ने सवाल किया अजाब का, उसके बाद का टुकड़ा क्या है कि लिल काफिरीना, जो मैंने काफिरों के लिए भेजा है। सुभान अल्लाह, नबी के साथ अभी हज करके चला आ रहा है और नबी के पीछे नमाज पढ़ी है उसने, मगर कुदरत का फैसला किया कि लिल काफिरीना, इसका मतलब यानी कुरान की जबान में काफिर उसको भी कहते हैं कि जो इनकार गदीर करे। सलावत बावाज़ तो नबी के पीछे पढ़ी हुई नमाज, नबी के साथ किया हुआ हज, क्या उसको बचा पाया बगैर गदीर? उन्हीं का नहीं साहब। इसका मकसद क्या होता है, आया ये कानून खाली हारिस के लिए था या हारिस ज़ादों के लिए भी है? आपने गौर नहीं फरमाया। जो क़यामत तक हारिस ज़ादे होते रहेंगे भाई, तो कुदरत का ये फैसला है कि बगैर विलायत के हमें तुम्हारा कोई अमल लेना नहीं है। अब एक आखिरी बात, उसके बाद बात को तमाम करूं, वरना आयतों की तो कतारें हैं गदीर से मुताल्लिक़। तो कहने का मकसद ये है कि गदीर एक ऐसी हकीकत है कि शिया अगर गदीर को छोड़ दें तो शिया ना रहें, और सुन्नी अगर गदीर को मान लें तो सुन्नी ना रहे। आपने गौर ही नहीं फरमाया। भाई हम शिया इसीलिए हैं कि हम इकरार गदीर कर रहे हैं, वो सुन्नी इसीलिए हैं कि वो इनकार गदीर कर रहे हैं। सलावत बावाज़ बचने का कोई रास्ता है वह नहीं, पूरा दीन जो है वो हैदर कर्रार की विलायत पर टिका हुआ है। मसला ये है कि हम जो पढ़ रहे हैं, इमाम वक्त तो देख ही रहे हैं कि आया दिल की गहराई से पढ़ रहा है या लोगों को खुश करने के लिए, ये सिवाय इमाम के और अल्लाह के कौन समझ सकता है। अब मसला ये है कि बचने का कोई रास्ता है नहीं। हमने पढ़ी कुरान की आयत, अब अगर कोई नहीं मान रहा है तो अपना ठिकाना खुद ढूंढे। सलावत बावाज़ बुलंद। तो ये ऐलान विलायत हुआ, नबी मुरसल ने ऐलान विलायत किया। कुदरत ने क्या कहा कि वैलम तफल, ए मेरे नबी अगर आपने अली की विलायत का ऐलान नहीं किया तो फमा बल्लग़्त रिसालतहु, गोया कोई काम नबूवत का अंजाम नहीं दिया। इसका मकसद क्या होता है कि अगर नबी के खाते में गदीर है, हाय हाय, अगर खाते में गदीर है तो पूरा दीन है, और जिसके खाते में गदीरी ना हो, अरे कमाल है। जब अल्लाह नबी के अमल को बेकार कर रहा है तो उम्मत का अमल कैसे ले सकता है। अब एक आखिरी बात कुरान पाक से, ताकि उसको जाकर देखिएगा होता क्या है। इन्नल्लाह अला कुल्ले शाइन कदीर, अल्लाह हर शय पर कादिर है, जो चाहे करे, दिन को रात, रात को दिन करते ही है भाई। अभी तारे हैं निकले हुए, अभी अगर कुदरत चाहे तो सूरज निकल सकता है। सुभान अल्लाह, हर शय पर कादिर है। अब देखिए मैं कहाँ लेकर चल रहा हूँ, इस मिंबर से लेकर नजफ़ अशरफ के उलमा तक इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। उन्हें कहा वो कौन सी बात है। मैंने कहा अल्लाह के लिए क्या कहते हैं और हुक्म कुरान क्या है कि इन्नल्लाह अला कुल्ले शाइन कदीर, अल्लाह हर शय पर कादिर है, जो चाहे करे। मगर मैंने कहा ऐसा है कि बादस ऐलान गदीर का जो हुक्म नाजिल किया है अल्लाह ने, उसके बाद
अब कुदरत भी एक काम अंजाम दे नहीं सकती। थोड़े लोग सन्नाटे में आ गए, होने का वो कौन सा ऐसा काम है कि जो अल्लाह कादिर होने के बाद अब कर नहीं सकता, और अगर उस काम को अंजाम दे दे तो फिर अल्लाह की अदालत साकित हो जाएगी, फिर अल्लाह आदिल नहीं रहेगा। होने का ऐसी बात है? मैंने कहा जी हाँ। ऐलान गदीर के बाद अब कुदरत एक काम तो अंजाम दे ही नहीं सकती, अगर उस काम को अंजाम दे दे तो फिर अल्लाह आदिल नहीं रहेगा। उन्हीं का वो कौन सा ऐसा काम है कि जो कादिर होते हुए बादस ऐलान गदीर के बाद कुदरत अब अंजाम नहीं दे सकती, और अगर उस काम को अंजाम दे दे तो फिर अल्लाह की अदालत साकित हो जाएगी, फिर अल्लाह आदिल नहीं रहेगा। उन्हीं का वो कौन सा काम ऐसा है? तो मैंने कहा ऐसा है कि ऐलान गदीर के बाद, चूंकि ये अल्लाह की तरफ से हुक्म था, नबी ने अपनी तरफ से नहीं उठाया है, क्योंकि आप कुरान में जाकर देखिएगा जितने भी अल्लाह ने अहकामात नाजिल फरमाए हैं उसके अंदर कहीं पर यह लफ्ज़ नहीं मिलेगा सिवाय विलायत अली के लिए कि मिन रब्बिक वइल्लम तफल। मिन रब्बिक पहले है, वइल्लम तफल बाद में है। ए मेरे नबी, जो आपके रब की तरफ से नाजिल किया गया है, इसका मतलब नबी जो हाथों पर बुलंद किए हैं अपनी मर्जी से नहीं, मिन रब्बिक। सुभान अल्लाह। तो ये ऐलान जो था वो मिन रब्बिक था। अब कुदरत एक काम तो अंजाम दे नहीं सकती, उन्हीं का वो कौन सा ऐसा काम है कि जो ऐलान गदीर के बाद कुदरत अंजाम दे नहीं सकती, और अगर उस काम को अंजाम दे दे तो फिर अल्लाह की अदालत साकित हो जाए। वो कौन सा ऐसा काम है? मैंने कहा ऐसा है कि अब अल्लाह बगैर गदीर किसी के भी अमल को कबूल कर नहीं सकता। नहीं, अभी सब समझे नहीं, अभी पूरी बात नहीं पहुंची। अल्लाह बगैर गदीर अब किसी के भी अमल को कबूल कर नहीं सकता। होने का क्या मतलब? अगर बगैर गदीर किसी के भी अमल को कबूल कर ले तो नबी कहेंगे नहीं मुझसे तो त्योरियां बदलनी। अरे जब मेरा सही अमल नहीं लिया बगैर गदीर के तो इसका गलत अमल कैसे ले लिया बगैर गदीर के? सलावत बाबा। इसको रात को लेट कर सोचिएगा, जो मैंने अर्ज किया इससे कोई इनकार का कोई रास्ता ही नहीं है, बचने का कोई रास्ता नहीं। तो गदीर के बगैर कुछ है वह नहीं। बस मैंने बात को तमाम किया। कहने का मकसद ये है कि आज आलम इस्लाम में अगर लोग गदीर पर मुत्तफिक हो जाते तो सबका दीन एक होता, सबका इस्लाम एक होता, सबका मज़हब एक होता, सबके रोज़े का वक्त एक होता, सबकी नमाज का तरीक़ा एक होता। मगर मसला क्या है कि कमाल तो ये है कि नबी ने जिसको मनवाया उसको नहीं माना। एक तो ये गुनाह किया कि नबी ने जिसको मनवाया उसको नहीं माना, और दूसरा गुनाह यह किया कि नबी जिसको बता गए थे, मनवा गए थे, उसके मुकाबिल में खुद बना लिए। इसका मतलब दोहरा गुनाह है कि नहीं? आकर एक तो नबी के बनाए हुए को नहीं मानना है। अब मसला यह है कि खाते में अगर सरकार अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अगर सरकार की विलायत है तो यकीनन उसका पूरा दीन है। कोई कुछ कहे कि ये साहब कलमा पढ़ते हैं और नबी के उम्मती, नबी के उम्मती, नबी के उम्मती। अरे कमाल है भाई, घर डल्लू साहब का है, जिसको चाहे बुलाएं। अगर हम 50 आदमी ले आएँ, उन्होंने कहा मौलाना आपने क्या काम किया? अरे मैंने कहा आप भी तो 5 आदमी आपके यहाँ थे। उन्होंने कहा 5 के हम 500 बुला सकते हैं, घर आपका थोड़ी है, घर तो मेरा है, तो हमारा घर, हम जिसको चाहे बुलाएं भाई। तो मसला ये है कि उनका साहब ये नबी के उम्मती, ये नबी के उम्मती, ये नबी के उम्मती। आप इंसाफ से बताइए कि नबी जिसको अपनी उम्मत में दाखिल करेंगे वो उम्मत में रहेगा, या उम्मत वाले जिसको उम्मत में भेजेंगे वो उम्मती होगा? उन्हें कहा कैसी बातें कर रहे हैं? नबी की उम्मत है तो नबी फरमाए कि नबी का उम्मती कौन है? उम्मत के कहने से क्या होता भाई? तो आइए नबी की त्योरी पर चलते हैं, और नबी इल्म का शहर हैं, और नबी की ज़बान के लिए कुरान का पहरा बैठा हुआ है कि माँ यंतको, मेरा नबी जो कलाम करेगा ज़बान उसकी होगी, कलाम मेरा होगा। पारा नंबर 27 जाकर देख लीजिएगा, सूरह का नाम है सूरह नज्म। सुभान अल्लाह। तो मसला यह है कि नबी की त्योरी पर चलते हैं और नबी से सवाल करते हैं कि या रसूलल्लाह आप फरमाएं आपका उम्मती कौन है? आया हर नमाजी, हर हाजी नबी का उम्मती कौन है?
तो जब मैंने नबी से सवाल किया या रसूलल्लाह आपका उम्मती कौन है, तो नबी ये मुरसल ने फरमाया, ये पैगंबर की हदीस है, मेरे पास मौजूद है, वसाइल शिया किताब का नाम है, हम आपको दिखाने पर तैयार, उर्दू हिंदी अंग्रेज़ी तीनों ज़बाने में पर्चे छप कर तकसीम भी हो चुके हैं। तो कहने का मकसद ये है कि नबी ने क्या फरमाया कि मेरा उम्मती कौन, हर कलमा को नबी की गैरा साहब हम नबी के उम्मती, हमने नमाज़ पढ़ी हम नबी के उम्मती, हमने रोज़ा रखा हम नबी के उम्मती, हमने हज किया हम नबी के उम्मती। तो नबी फरमाएँ कि मेरा उम्मती कौन है, तो जब मैंने नबी से पूछा तो पैगंबर ने फरमाया कि मेरी उम्मत की सबसे बड़ी ईद ईद गदीर है। नहीं, समझे नहीं आप, पैगंबर ने क्या फरमाया, मेरी उम्मत की सबसे बड़ी ईद ईद गदीर है। इसका मकसद क्या होता है कि जो सारी ईदों से बड़ी ईद मान रहा है गदीर को, वो बकौल पैगंबर वो है नबी का उम्मती, और जो गदीरी का कायल ना हो बाबा दे बलंद। जो गदीर ही का कायल ना हो वो उम्मती कैसा। भाई नबी ने तो ये फरमाया कि मेरी उम्मत की सबसे बड़ी ईद ईद गदीर है। ये महफिल जश्न गदीर सुभान अल्लाह जिस घर में होगी वो घर पूरा का पूरा घर बीमार होने को तरसेगा। सलावात बाबा दे बुलंद। चूँकि अल्लाह जो है हर शय पर कादिर है, कुदरत ने कुछ दरवाजे खोल रखे हैं, एक पुलिस कोर्ट कचहरी अस्पताल थाने का, और एक दरवाज़ा जो है वो कार खैर का है। अब इंसान पर है कि जो चाहे सिटकनी खोल कर यानी खोल दे और दरवाज़ा खोल ले। भाई अगर डॉक्टर का दरवाज़ा खोलना है तो उधर से पैसे जाएंगे, कोर्ट कचहरी का खोलना है तो वो खोल ले, और अगर कार खैर का खोलेगा दरवाज़ा तो ये सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। सलावात बाबा दे बुलंद। और गदीर से बड़ी कोई ईद नहीं है। सबसे बड़ी खुशी की तारीख जो है वो आज है, यौम गदीर। और आपको मालूम है गदीर के दिन अगर कोई शख्स दुआ मांग रहा है, और ये 3 दिन तक बाकायदा इसके लिए है ये कि 3 दिन तक खाते में गुनाह नहीं लिखे जाते हैं। जो बदी वाला फरिश्ता है कुदरत उसको मना कर देती है, क्योंकि गदीर हर एक के लिए नहीं है। सरकार अमीर सुभान अल्लाह, न्यू नया लिबास आप पहने आपके माँ बाप खुश होंगे, और अगर गदीर के दिन नया लिबास पहना तो खुद वारिस गदीर इमाम ज़माना खुश होते हैं। ये अहले बैत अतार की सबसे बड़ी ईद है जिसे ईद गदीर कहते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए है कि ये गदीर की महफिल जहाँ होगी उसकी जो बरकतें हैं, 100 कुरान पढ़े आदमी एक तरफ और गदीर के दिन दुआ मांगे एक तरफ, और फिर ख़ास तौर से एक साथ होती है, एक वक्त होता है। अब जो गदीर आकर पड़ेगी 2021 में वो 29 जुलाई होगी और दिन जुमेरात का होगा, यानी जिस दिन ऐलान विलायत हुआ था। सलावात बाबा दे बुलंद। तो इसके लिए होता यह है कि इसके लिए जहाँ तक हो सके इस पैगाम को लोगों तक पहुँचाएँ, और उसके बाद वारिस गदीर से राबता यानी कायम करें। देखिए अक्लमंद आदमी वो है जिसके पास चाबियाँ हों, दरवाज़ा उसी का खटखटाए। चाबियाँ किसी के पास, दरवाज़ा किसी का पीट रहे हैं। सलावात बाबा दे बुलंद। इख्तियार कुल जो है वो अहले बैत अतार को है, इख्तियार कुल जो है वो अल्लाह को है कि नहीं। जो इमाम चाहेंगे वो होंगे। और चलते हैं, और चलने के बाद वारिस गदीर की खिदमत में इस महफिल पुरनूर की मुबारकबाद पेश करते हैं, और ये दुआ करते हैं कि वारिस गदीर जहाँ जहाँ भी हैदर करार के मानने वाले हों उन तमाम लोगों को हर अर्ज़ी और समावी बलाओं से महफूज करें, और हमारे बाक़िर साहब की भी तमाम दिली मकासद को पूरा फरमाएं, और जितने भी इनके खानवादे के लोग हैं, हमारे अब्बास साहब को भी दीन अकमल के तुफ़ैल में सेहत अकमल मिले। परवरदिगार तुझको वास्ता है तेरे हक़ और तेरी इज़्ज़त का। जितने भी मोमिनीन यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हो इन तमाम लोगों को पुलिस कोर्ट कचहरी अस्पताल थाना इन तमाम चीज़ों से हिफाजत फरमाना। परवरदिगार तुझको वास्ता है तेरे हक़ और तेरी इज़्ज़त का।
पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी हैदर कर्रार के मानने वाले हों, गदीर के कायल हों, उन तमाम लोगों को हर अर्ज़ी और समावी बलाओं से महफूज फरमाना। ये परवरदिगार तुझको वास्ता है तेरे हक़ और तेरी इज़्ज़त का, आज की रात दाइश के लिए आखिरी रात है। परवरदिगार तुझको वास्ता है तेरे हक़ और तेरी इज़्ज़त का, सऊदी अरब की हुकूमत नेस्त व नाबूद हो। मेरे माबूद, हम समय जितने लोग भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, इन सब को इसी 2020 में मज़लूम करबला की ज़ियारत का शरफ़ हासिल है।